हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स में डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। मैंने 3 पार्ट इसमें कंप्लीट कर चुका हूं। आज 4th पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें देखूंगा किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके के आ सकते हैं। उस पर बेस हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखना एक चीज देखिए, इसमें आज जो टाइप होने वाला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेंगे। बेसिक से अभी इसका भी बेसिक अभी उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक, अब एक चीज देखना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बात करें। ठीक, एक चीज देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल की। ये क्या है, ये है सर्किल, हिंदी में बोलते हैं इसे वृत्त। और सेकंड डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तीसरा हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। हिंदी में बोलते हैं आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद हम थोड़ा बहुत हम बता देंगे किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के बारे में हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके के बनते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा सर्किल। ठीक, सर्किल के पहले फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे सर्किल के बारे में करेंगे, वृत्त के बारे में। अब इसमें क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, हमारा ये क्या है, रेडियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, क्वेश्चन किस तरीके का आएंगे ये चीज समझना। देखिए फार्मूला यूज नहीं करेंगे, 2 से 3 मेथड होते हैं इसको कंप्लीट करने के, सॉल्व करने के। हम तीनों मेथड क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रहेगा जो बताएंगे उसी मेथड से करना क्या रहेगा, वो इजिली रहेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की इंक्रीमेंट, 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स क्या कह रहा है कि किसी सर्कल के रेडियस पे 10% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, वृद्धि कर रहे हैं, तो पूछ रहा है क्या उसके एरिया पर चेंजेस होंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन तो हमारा क्या है, 10। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि सर्कल के रेडियस में 10% की इंक्रीमेंट कर दी जाए तो उसके जो एरिया होता है उस पर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक, अब एक चीज देखना, सर्कल का जो हमारा जो सर्कल का एरिया होता है, ठीक, क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, पाई जो है हमारा वो कांस्टेंट है। ठीक, चेंजेस किसमें हो रहा है, रेडियस में हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है। ठीक, एक चीज देखना, आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक, मीन्स क्या हो रहा है, इसमें देखो आर इंटू आर है, मीन्स चेंजेस कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। मीन्स हम कहेंगे कि 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितनी बार होगा, देखो आर स्क्वायर हो रहा है ना, कि उसमें क्या करेंगे, जो चेंजेस करेंगे 2 बार करेंगे। ठीक, इसी तरह स्क्वायर का देखना, स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, और साइड का स्क्वायर होता है। ठीक, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर या फिर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, बात वही है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें भी चेंजेस कितनी बार हुआ है, जो चेंज कर रहे हैं, चेंजेज आ रहा है, 2 बार आ रहा है। मीन्स क्या है, ए इंटू ए हो रहा है, मीन्स साइड इंटू साइड, या बोल सकते हैं भुजा इंटू भुजा हो रही है, 2 बार क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। ठीक, अब क्या रहे, इसका क्या रहा होगा, ए रहा होगा, क्योंकि क्या होती है स्क्वायर में
ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखिए रेक्टेंगल की बात करें, आयत का जो एरिया होता है इसकी बात करें, एक ये हो जाती है लेंथ हो जाती है और ब्रीथ हो जाती है। जो एरिया होता है L इंटू बी होता है, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई होती। मीन्स इसमें क्या रहेगा, एक बार लेंथ की बात करेंगे एक बार ब्रेथ की, मीन्स चेंजेस कितनी बार आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में हो रही होगी। किसमें हो सकता है, इसमें बोल दे कि 10% की इंक्रीमेंट हो रही है लेंथ में एंड 20% की डिक्रीमेंट हो रही है ब्रीथ में, तो इसका हमें जो नेट चेंजेस आएगा उसके बारे में। अब एक बार देखिए ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बोलो, लंबाई गुणे ऊंचाई होती है ना, 1/2 मीन्स इसमें भी चेंजेस कितनी बार आ रहा है, ये जो 1/2 है इसमें क्या है, कांस्टेंट है, चेंज कितने में आ रहा है, एल और बी में आ रहा है, जो हमारी जो आ रही है किसमें, लेंथ और हाइट में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है ना। अब एक चीज देखना, ये तो था कितने 2D के लिए, ठीक, क्या था, ये सब पूरे थे 2D 2 डायमेंशन के लिए, ठीक। देखिए क्या होता है, फार्मूला रटे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा फिर हमें 3D में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग फार्मूला रटना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, चाहे 2D के लिए आए चाहे 3D के लिए आए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर की में चेंजेस करते रहें, चाहे 4 टाइम्स करें चाहे 5 टाइम्स करें, से क्या हो जाएगा, हम उससे इजिली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी तक मैंने जो बताया ये सब क्या था, 2D थे, ठीक, 2 डायमेंशन थे। अब क्वेश्चन देखना क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की इंक्रीमेंट कर दी जाए तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब देखना किस तरीके करेंगे, ठीक। एक देखिए 2-3 फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक, समझना कि 100% है हमारे पास, कोई चीज क्या है 100% है, उसमें हम क्या कर रहे हैं 10% की इंक्रीमेंट के लिए एरो ऊपर का दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये वृद्धि शो करेगी, ठीक। एक और हम क्या कर रहे हैं, कोड वर्ड लेके चल रहे हैं, जो ऊपर का एरो रहेगा ये किसको, वृद्धि को, इंक्रीमेंट को शो करेगी, और जो नीचे को एरो रहेगा वो क्या, कमी और या डिक्रीमेंट की बात करेगा, उसको शो करेगा, ठीक। ये चीज कोड में याद रखना। अब देखिए क्या है, इसमें 100 का 10% क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, 100 का 10% कितना होता है, सबको पता है 10 होता है, तो क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 110 आ गया, ठीक, कितना आ गया 110 आ गया। फिर से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, वृत्त है, सर्किल है, क्या होता है 2 बार चेंज हो जाएगा ना, फिर से क्या करेंगे 10% फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 110 का 10% क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था परसेंटेज निकालने के लिए, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये परसेंटेज वाला हटेगा तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इसका प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, तो 1 2 जीरो हटा दो, कितना बच रहा है 11 बच रहा है। लेकिन क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, क्योंकि क्या है, किसकी बात कर रहा है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 110 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 121। अब सबसे पहले देखो 100 था हमारे पास, क्या आ गया 121 आ गया, 100 से क्या आ गया 121 आ गया। ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे क्या इंक्रीमेंट, मीन्स क्या वृद्धि शो कर रहा है, इंक्रीमेंट शो कर रहा है। सबसे पहला कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर हमसे केवल ये पूछ लेता है डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या नो चेंजेस हो रहा है, ठीक। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, या फिर डिक्रीमेंट होगा, या फिर नो चेंज होगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहला हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया क्या, इंक्रीमेंट का आ गया, कितना 100 से 121 आ गया, मीन्स कितना बढ़ रहा होगा, 100 से 121 में कितना 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कर लेना। ठीक, इतना नोट कर लिए। अब एक चीज देखना, इसी दूसरे मेथड से समझाता हूं किस तरीके करना था। ठीक, सेकंड मेथड देखना किस तरीके करना था इसका। सेकंड मेथड पे आते हैं, ठीक। हम क्या ले लेते हैं, क्या दिया 10%, ठीक। 10% की वैल्यू बात करें तो इसका फ्रैक्शन में भिन्न में क्या आ जाएगा, 10% को हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा ना, ये बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा। अब क्या कह रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक, ये भी याद रखना। मीन्स हम जो बेस मानेंगे नीचे वाले को क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे बेस मानेंगे, मीन्स एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या होगी यही मानेंगे, इसको बेस मान। अब हमारा क्या था
10 से क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही, ये हमारा क्या इंक्रीमेंट को शो करेगा, ठीक, इंक्रीमेंट को, वृद्धि को शो करेगा। यहां पर कमी दी होती तो यह क्या होता है, ये हमारा डिक्रीमेंट या कमी को शो करता। मीन्स 10 से कितना हो रहा है, 11 हो जा रहा है। लेकिन क्या कितनी बार चेंजेस होता है, 2 बार होता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 से फिर से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखें, ठीक, निकालने का तरीका देखना, यहां पर कितने अब एक चीज देखना, सबसे पहले देखो हमारा जो एक्चुअल था 100 था, और आया कितना फाइनली 121। मीन्स क्या शो कर रहा है, इंक्रीमेंट शो कर रहा है। मीन्स कुछ परसेंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट शो हो रहा है। लेकिन देखें कितना हो रहा है, यहां से 100 से कितना हो रहा है, 121 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 21% क्या आएगी, वृद्धि। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, और थर्ड मेथड समझना। ठीक, थर्ड मेथड क्या होता है, फार्मूला बेस होता है। ठीक, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, यहां पर क्या होता है, प्लस माइनस चलता है। ठीक, प्लस रहेगा प्लस दिया रहेगा, माइनस मतलब कि इंक्रीमेंट रहेगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीमेंट रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस। ये फार्मूला बेस है। ठीक, ये फार्मूला है। अब क्या है हमारा, क्या है 10% 2 बार हो रहा है, मीन्स एक्स भी हमारा 10 है और वाई भी 10 है। मीन्स क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए मैंने 10 लिया। फिर क्या हो जाएगा, 10 बाई क्या हो जाएगा, 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21% आ जाएगा हमारा, क्या वृद्धि आ रही है। मीन्स क्या, जब पॉजिटिव में आ जाएगी तो किसको शो करेगी, ये वृद्धि को। माइनस आ जाता तो किसको शो करती, कमी को। इतना नोट करना। ठीक, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा, यहां 20 ले लेते हैं। ठीक, 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा यहां चौड़ाई लिख लें। ठीक, तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश में क्या रहेगा, किसी रेक्टेंगल की लेंथ में 20% की इंक्रीमेंट तथा ब्रेथ में 10% की डिक्रीमेंट कर दें तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब एक चीज देखें, फर्स्ट मेथड से देखें क्या हो जाएगा। 100% है, उसमें क्या किए 20% क्या कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक, यहां पर क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट वाली साइन लगा रहे हैं। 100 का 20% कितना होता है, सबको पता होता है कितना होता है, 20 होता है। वृद्धि हो रही, क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर उससे बाद क्या कह रहा है, 10% की कमी, मीन्स ये डिक्रीमेंट वाली एरो शो कर रही है। मीन्स 120 का 10% निकाल, प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब 120 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 108 बचेगा। क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास एक्चुअल में कितना था, स्टार्टिंग में मेन जो था हमारे पास 100 था और रियल में जो आया कितना 108 आया। मीन्स सबसे पहले हमें यह पता चल गया कुछ परसेंट की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। मीन्स क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब कितना हुई, 100 से 108 आ गया। ठीक, कितना 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखना दूसरे वाले मेथड से करना चाहते क्या हो जाता है, 20% की, ठीक 20% वृद्धि कह रहा, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 10%, ये था वृद्धि, और ये 10% की बात करें तो 1/10 होता है, ये कमी की बात कर रहा। मीन्स क्या हो जा रहा है, 5 से कितना हो जा रहा है, 5 से कितना 6 हो जा रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो जा रहा है, 10 से 9 हो जा रहा। मीन्स एक्चुअल में ये कितना मिला, 50 मिला, और ये कितना मिला, 9 छक 54 मिला। ठीक, अब यहां पर देखना, ठीक अब हमें देखो एक्चुअल में हमारा कितना है, 50 है, मिला कितना 54। मीन्स क्या हो रहा, इंक्रीमेंट कुछ परसेंट का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही ना, इंक्रीमेंट हो रही है, इसको नोट कर लेंगे। मीन्स कई बार हमारा कहीं कहीं पर आंसर ही हमारा खत्म हो जाता है, इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। अब एक चीज देखें, 50 से 54 पे कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। ठीक, कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। ठीक, अब देखो हम परसेंटेज को क्या चेंज करने के लिए, लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक ध्यान समझना, यदि ये 100 होता, ठीक ये 100 होता तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती, एक्चुअल में निकल जाती, हमें ये करना पड़ता, अपान में करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, समझना क्या है, यदि हम इसको 100 बनाना है तो क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100% आ जाएगा। ये जो 4 आ रहा है इसमें भी क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया किस तरीके कर रहे हैं। देखो दूसरे तरीके, मान लो ये चीज नहीं पता है तो इस तरीके से भी करते तब भी वही आता। ठीक, देखो क्या है, यहां पर कितना आया था, डिफरेंस आया था 4 का। ठीक, कितने का आया था, 4 का। बेस कितना था, यहां पर 50 था, और हमें क्या निकालना रहता है परसेंट में, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 50 दूना 100, तब भी क्या आ जाएगा 8% आएगा ना। मीन्स ये समझना कि हमें ज्यादा क्या लेंदी नहीं करना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसलिए क्या होगा कि जिसमें क्या रहे कि कम, जिसमें सोल्यूशन किया जाए, जिसको कम सॉल्व किया जाए, वही हमारा क्या हो जाता है, मेथड सही होता है। ठीक, ये नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में या पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसका 125%, सेकेंड ऑप्शन गिवन है इसका 100%, थर्ड ऑप्शन गिवन है 75%, और फोर्थ ऑप्शन गिवन है इसका 50%। ठीक, इंग्लिश में यही दिया होता, क्या लिखा रहता, इफ द रेडियस ऑफ a circle is increased by 50%, its area is increased by, कह रहा है कि इसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में, मीन्स रेडियस में 50% की क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, वृद्धि। मीन्स एरो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। देखो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये होता है 100 लेके चले, 100 में क्या कह रहा है 50% हम क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक, वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 का 50% कितना होता है, 50 हो जाएगा ना, ये तो होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, 50% के फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, 50% की फिर से इंक्रीमेंट करेंगे।
फिर क्या हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। मीन्स क्या हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, 15 पचे 75। अब इसमें क्या करेंगे, 75 जोड़ लेंगे, ठीक, वृद्धि हो रही ना, ठीक, इसका क्या कर देंगे, 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 225, ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। मीन्स पहले हमारे पास कितना था, 100 था, और कितना आ गया, 225 आ गया। मीन्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इंक्रीमेंट शो कर रहा है, वृद्धि शो कर रही है ना, ये हमारी क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट आएगी। लेकिन कितना, 100 से 225 हो गया, मीन्स डिफरेंस कितने का, 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला, नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक इसी तरीके मान लीजिए, थोड़ा चेंज करके आए क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वेतन में, मीन्स सैलरी में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, दिया है 4% की कमी, बी दिया है 4% की इंक्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन गिवन है 8% की इंक्रीमेंट, डी दिया है नो चेंज, नो। ठीक, इंग्लिश में दिया होता, लिखा है इंग्लिश में, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इन फर्स्ट increased by 20%, then it is decreased by 20%, change in his salary is, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की सैलरी में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 20% की क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दे जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 20% की डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है उसकी सैलरी में कितना चेंजेस होगा, कितना परिवर्तन होगा, ठीक। देखो दो मेथड सीख, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या है, 100 दिया है, 20% की हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद सेकंड टाइम में उसके वेतन में क्या कर दे रहे हैं, 20% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। 20% की क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये कमी शो कर रही है, मीन्स घटाया जाएगा। अब एक चीज देखा जाए, 120 का 20% क्या होगा, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये तो आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक। 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 बचा। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 11। देखो यहाँ पर देखो घटाने का तरीका समझना, ठीक। इसमें से 24 घटा, यहाँ 10 था, 10 में से 4 घटाए, कितना बचा, 6। अब यहाँ बचा 1, 1 में से 2 घटाएंगे, मीन्स जाएगा नहीं, 11 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास एक्चुअल में क्या था, 100% था, अब हमारे पास रह कितना गया, 96% रहेगा। मीन्स क्या है, कुछ परसेंट क्या है हमारा, डिक्रीमेंट हो रही है, कमी आ रही है, ठीक। इसमें डिक्रीमेंट आ रही, 100 से कितना हो जा रहा है, 96 आ जा रहा है, कितना, मीन्स 4% की क्या हो जा रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4% की क्या हो जा रही, कमी हो जा रही। अब देखो उस वाले मेथड पे करते, क्या हो जाएगा, 20% की क्या हो जाएगी, ठीक समझना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी,
एक बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो हो रहा है 1/5 ही तो होगा। अब देखो दूसरा मेथड समझना, 5 से कितनी हो जा रहा, पहली बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक 6 हो जा रहा, दूसरी बार कमी हो रही है, 5 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा, मीन्स कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, ये 24 हो जा रहा है, ठीक। अब एक चीज देखना, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब एक चीज देखना, हमें इसको 100 बनाना है, ठीक 25 को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% आ जाएगा। फिर ये जो 1 आ रहा है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4% क्या आ जाएगा, कमी शो करेगी ना, क्योंकि क्या था 25 था, 24 क्या आ जाएगा, कमी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कमी शो करेगी। नोट कर लेना। मीन्स देखो क्या है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे पूरे इसी तरीके से होंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक। मान लो क्वेश्चन क्या है, यदि आपकी सैलरी में 10% की वृद्धि तथा उसके बाद 10% की कमी कर दी जाए तो सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्या कह रहा है कि आपकी सैलरी में पहले क्या कर रहे हैं, 10% की इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं, 10% की डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। मीन्स पहले 10% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 10% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा भी आगे को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, कितना पड़ेगा, कितना परसेंटेज पड़ेगा, ठीक। देखना क्या है कि 100% हमारी सैलरी थी, उसमें 10% की क्या किए, इंक्रीमेंट किए, ठीक। ये हमारा क्या किए, 10% का इंक्रीमेंट किए, तो क्या हो जाएगा, 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर से क्या किए, 10% की इसमें कमी कर दिए, 110 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, कमी कर रहे हैं माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 110 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, अब कितना हो जाएगा, 99। मीन्स सबसे पहले हमारा क्या आंसर निकला, पहला जो आंसर निकला वो कुछ परसेंट क्या आएगी, कमी आएगी, परसेंट में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक। परसेंट क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, कितना होगा, अब देखो 100 से कितना हो जा रहा, 99 हो जा रहा है, मीन्स 1% की क्या हो जाएगी, कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लेना। ठीक, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक इसी तरीके से करेंगे। या फिर देखो दूसरा मेथड क्या था, दूसरे से करते 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू 1/10। मीन्स एक बार क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स 10 से 11 कर रहे हैं, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, 10 से 9 कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 100% है पूरा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1% की क्या हो जाएगी, 1% की कमी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लेना है भी। ठीक, अब देखना एक दो और इस पे बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन आया था, किसी संख्या के 40% और 28% का अंतर 198 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 40% और 28% का अंतर 198 है, तो पूछ रहा है
तो उस संख्या का 64% क्या होगा। ठीक, पूछ रहा 64% क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1122, सेकंड ऑप्शन दिया है 1055, थर्ड ऑप्शन गिवन है 1056, फोर्थ ऑप्शन गिवन है 1023 और फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। मीन्स क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 28 ऑफ द नंबर इज 198, व्हाट इज द 64% ऑफ द नंबर। ठीक, पूछ रहा है। ठीक, देखो किसका किसका, मैंने क्या बताया था, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं। मीन्स किसका डिफरेंस दिया है, 40% और 28% का डिफरेंस जो है कितना है, इसका दोनों का डिफरेंस निकालने कितना आ जाएगा, 40 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा, 12% आएगा ना। 10 में से 8 गया, 2 बचा, या 3। ठीक, अब मैंने क्या बताया, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इसी से हो रहा है, तुलना इसी से की जा रही है। और नंबर क्या दिया है, 198 दिया है, 198 ऊपर रखेंगे, कंपैरिजन 12% से की जा रही थी। और हमसे क्या पूछा है, 64%, डायरेक्ट समझना 64%। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर क्या कर दे रहे हैं, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 एकम 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो जाए। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। फिर 16 छक्का 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, नोट कर लिए। अब देखो इसी तरीके जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके के पूछे गए हैं। देखिए ये छोटा सा पार्ट था, देखिए फार्मूले की जरूरत नहीं थी। अब इसमें देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेके। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि हम सर्कल की बात किए, ठीक ठीक। अब स्फीयर होता, ठीक, क्या होता, स्फीयर होता, गोला की बात करते। तो गोला में चेंजेस जो होता, अभी तक इस पे एरिया पे आ रहा था, इसमें किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। मीन्स आयतन में चेंजेस आएगा, किसमें परिवर्तन होगा, आयतन में होगा। ठीक, गोला में जो रेडियस में जो चेंजेस आएगा उसमें क्या रहेगा, 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये क्या है, गोला हमारा क्या है 3D में आता है और सर्कल क्या होता है 2D में आता है। मीन्स मान लीजिए इसमें बोलते किसी गोले के रेडियस में 10% का इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, 10% का क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, समझना, 10% की वृद्धि गोले पर। तो 3 बार परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। जो हमारा चेंजेस हो रहा है आर इंटू आर कितनी 3 टाइम्स हो रहा है। ये तो हमारा क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं कि चेंजेस कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। मीन्स हमारा 100% था, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किए 10%, तो क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा फर्स्ट टाइम। दूसरी बार 10% इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा, तो 121 आ जाएगा।